और मुस्कुराहट एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है सबको 2% के गैप अप के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। कल की मंदी को आपने सीएनबीसी आवाज पे बहुत बढ़िया तरीके से बुनाया था। वीरू ने आपको 16,400 का पुट खरीदवाया था और वो पुट, क्योंकि वीरू के साथ मैं था शो में, मुझे याद है वो पुट कहां खरीदवाया था, ऑलमोस्ट डबल होता हुआ नजर आया था। और मुझे याद है कमाई के अड्डे में वीरू ने जाते आए तो उसको कहा था आप बुक भी कर लीजिए, ओवरनाइट कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो उस मंदी को बढ़िया भुनाया और सही समय पे प्रॉफिट बुक करा। आज सुबह गैप अप वीरू। अच्छा, इस बीच एक चीज और बता दूं, सब कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन भारतीय बाजारों में एक बहुत बड़ी दिक्कत और है, ना सिर्फ कच्चा तेल, ये एफआईएस की रिलेंटलेस सेलिंग। वो तो गनीमत है, डीआईएस सपोर्ट कर रहे हैं, आप और हम अपनी एसआईपीज कंटिन्यू कर रहे हैं तो पैसा झोंका जा रहा है रिटेल का, वो अलग बात है। अदरवाइज एफआईएस की कल की सेलिंग का आंकड़ा भी 6,500 करोड़ रुपए का। ये देखिए क्या क्वांटम है, 2,000, 3,000, 6,000, 6,500 करोड़ रुपए इस तरह की सेलिंग डेली हो रही है एफआईएस की तरफ से। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से इनका अभी भी वो जो पलायन है कंटिन्यू हो रहा है। वीरू, गुड मॉर्निंग। कैसे खेलूं इस गैप अप को? गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, कल के डैमेज के बाद, मैं आज लेवल्स की बात तो नहीं करूंगा क्योंकि लेवल्स बहुत दूर दूर के हैं। पिवट लेवल्स कोई पास का था नहीं, इसलिए मैं लेवल्स की बात नहीं करूंगा। लेकिन कल डैमेज सिवियर था और मार्च की सीरीज में 2 दिन पहले जब हम करीब 17,200 के रेंज में थे तो बड़े पुट राइटर्स का कन्विक्शन था कि 16,500 वॉलेट नहीं होगा, वो वॉलेट हो गया। और जो होते हैं ना आशीष, बहुत दूर के पुट राइटर्स, जिसने दिसंबर में 16,500 की पुट बेची थी, जिसने जनवरी में 16,500 की पुट बेची थी, उसका कन्विक्शन भी कल वॉलेट हुआ। मतलब कहने का मतलब है कि सिवियर डैमेज था। आप निफ्टी का अगर आप देखें, आरएसआई देखिए, 14 डे आरएसआई लगभग 30 के जोन में आ गया, तो बहुत ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में हम कल चले गए। देखिए अभी नीरज जी की कमेंट्री सुन रहा था मैं, ग्लोबल मार्केट्स में कंफर्ट है, लेकिन आशीष हमको कॉन्फिडेंस रीगेन करने के लिए बहुत जरूरी है 16,500 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन करके उस पर सस्टेन करना, और कुछ डेटा इस रेंज में आ जाए तब फिर लॉन्ग करेंगे। क्या दिक्कत क्या है कि जिस सीरीज की हम आज शुरुआत कर रहे हैं आशीष, उसके पास कोई बेस नहीं है। उसका बेस 16,000 है या उसका बेस 16,500 है या फिर उसका बेस 16,700 है, यह भी मेरे पास आंकड़े नहीं है। एफआईएस की बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, डीआईएस ने उसको कंपनसेट किया, लेकिन प्राइस वाइज डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो सिंपली आशीष मैं ये कहूंगा, हम बहुत ओवरसोल्ड हैं, आरएसआई बहुत ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है, कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं था, पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं था। सिंपली अप्रोच ये होनी चाहिए, 2 मापदंडों को देखिए आप, निफ्टी 16,500 के और 550 के ऊपर सस्टेन करे तब, और साथ ही साथ इंडिया विक्स कूल ऑफ होके करीब करीब 21, 22, 23 की ट्रैजेक्टरी में आ जाए, तब दोबारा ट्रेड करना रिज्यूम शुरू करेंगे आशीष, लॉन्ग साइड पे, उससे पहले नहीं। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक आशीष। ओवरसोल्ड है और स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करके एटलीस्ट आपको कुछ यहां पे मिलेगा नहीं। सेम इज द केस विद निफ्टी, वहां भी स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करने का कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि बहुत ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं। बैंक निफ्टी को एक बार 36,200 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर सेटल होने दीजिए। कुल मिला के सार ये है कि आज के इस सेशन के बाद, मार्च के फर्स्ट दिन के बाद, देखते हैं कि पुट राइटर कहां आता है, 16,000 पे, 16,200 पे या फिर 16,500 पे। बैंक निफ्टी में 36,500 पे, 36,000 पे या 35,500 पे। उसके बाद कन्विंस होने के बाद कोई ट्रेड लेंगे। इन सर्कमस्टेंसेस में 350 अंकों के पुल बैक के बाद नहीं, पहले थोड़ा डेटा आने दीजिए आशीष। अच्छा, बहुत अच्छी कमेंट्री। तो भाई डैमेज बहुत सिवियर था, हम ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में चले गए, रिस्पाइट ग्लोबल इक्विटी मार्केट से आती हुई एक बढ़िया गैप अप होगा। पर सवाल यह था कि इस बढ़िया गैप अप के बाद करें क्या? कुछ नहीं कर सकते। आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइंड मार्कर्स वीरू ने दिए हैं जिसके बाद होपफुली स्ट्रेंथ लौटेगी। तो हमने 16,250 पे निफ्टी कल क्लोज किया है, 16 ऊपर निफ्टी जाके सस्टेन करता हुआ नजर आए। और दूसरा जो दिक्कत, इंडिया विक्स इस समय 32 के लेवल्स पे खड़ा है, वीरू कह रहे हैं उसको कूल ऑफ होना है, 21, 22, 23 की ट्रैजेक्टरी में आ जाए। ये 2 डिफाइंड मार्कर्स अगर अचीव हो जाते हैं तब फिर आप इस गैप अप को चेस करिएगा, अदरवाइज हो सकता है गैप अप फिजल आउट हो जाए। तो खुलते ही ऐसा कुछ घुसने की कोशिश मत करिए इस बाजार को, थोड़ा कॉशियसली अभी भी ट्रेड करना है।